14 फरवरी, प्यार का दिन। लेकिन क्या हो अगर इसी रात कोई ऐसा फोन आ जाए जो किसी मरे हुए इंसान का हो। यह कहानी है मोहित की। एक आम लड़का, एक टूटा हुआ वादा और एक वैलेंटाइंस डे जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। कहानी शुरू होती है रात 11:47 जब एक अननोन नंबर से आई कॉल उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर किया गया हर वादा हमेशा जिंदा रहता है। 14 फरवरी की रात थी। शहर में हर तरफ लाल रंग, गुब्बारे, गुलाब और कपल्स की भीड़ थी। लेकिन मोहित के लिए यह दिन हमेशा से खालीपन लेकर आता था। मोहित एक प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करता था। 27 साल का शांत स्वभाव का लड़का। उसकी जिंदगी में प्यार आया था, लेकिन बहुत पहले चला भी गया था। रिया। 3 साल पहले 14 फरवरी की ही रात रिया की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मोहित उस दिन उससे मिलने जा रहा था। देर हो गई थी, बस 5 मिनट और वो बच सकती थी। कम से कम मोहित खुद को यही कहता था। उस दिन के बाद से मोहित ने वैलेंटाइन डे मनाना छोड़ दिया था। उस रात भी मोहित अकेला अपने फ्लैट में बैठा था। बाहर से हंसी, बाइक की आवाजें, गानों की धुनें आ रही थीं। घड़ी में रात के 11:47 बज रहे थे। तभी मोहित का मोबाइल बजा। अननोन नंबर। मोहित ने फोन उठाने से पहले एक पल सोचा, इस समय कौन? उसने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज, फिर एक जानी पहचानी आवाज। मोहित। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कौन? फोन के उस पार से वही आवाज। तुमने वादा किया था 14 फरवरी को मिलोगे। मोहित के हाथ कांपने लगे। ये आवाज रिया की थी। ये मजाक बंद करो, मोहित चिल्लाया, लेकिन कॉल कट नहीं हुई। मैं इंतजार कर रही हूं मोहित, उसी जगह। रिया मर चुकी है, मोहित बुदबुदाया। फोन पर हल्की हंसी सुनाई दी। तुम्हारे लिए या सच में? और कॉल कट गई। मोहित पसीने में भीग चुका था। उसने खुद को समझाया, कोई प्रैंक होगा या दिमाग का वहम। लेकिन फिर उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। रोज गार्डन, गेट नंबर 3, 11:59 PM। वही जगह जहां आखिरी बार उसने रिया को देखा था। मोहित ने जाने से मना कर दिया। उसने फोन बंद कर दिया, लाइट्स बंद की, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, फोन फिर चालू हो गया। स्क्रीन पर रिया की फोटो, वही लाल ड्रेस, वही मुस्कान, लेकिन आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली। फोन अपने आप उठा। अगर आज नहीं आए तो मैं खुद आ जाऊंगी। कमरे की लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। मोहित उठ खड़ा हुआ। कमरे का तापमान गिरने लगा। आईने पर भाप जम गई और उस भाप पर उंगलियों से लिखा गया, आई मिस यू। डर और अपराध बोध ने उसे तोड़ दिया। उसने जैकेट पहनी, बाइक उठाई और रोज गार्डन की तरफ निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थीं। वैलेंटाइंस डे की भीड़ जैसे गायब हो चुकी थी। घड़ी में 11:58 PM। रोज गार्डन, गेट नंबर 3। वहां कोई नहीं था, बस एक लाल गुलाब जमीन पर पड़ा हुआ। मोहित ने गुलाब उठाया। तभी पीछे से वही आवाज, तुम देर से आए। मोहित ने पलट कर देखा। वहां रिया खड़ी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसे याद थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले धब्बे, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दो, मोहित रो पड़ा। रिया मुस्कुराई। माफी काफी नहीं होती मोहित। अचानक पूरा गार्डन अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बुझ गईं। मोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। तुमने वादा तोड़ा, और वैलेंटाइन डे पर कोई वादा टूटे तो प्यार आत्मा बन जाता है। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अगली सुबह रोज गार्डन में एक भीड़ जमा थी। गेट नंबर 3 के पास मोहित की बाइक खड़ी थी और बेंच पर बैठा था मोहित। आंखें खुली, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन दिल की धड़कन बंद। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन गार्डन का चौकीदार चुप था। उसने बताया,
रात 12 बजे उसने एक लड़का और लड़की को हाथ में हाथ डाले जाते देखा था। लड़की ने लाल ड्रेस पहनी थी और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। आज भी कहा जाता है, हर साल 14 फरवरी रात 11:59 बजे रोज गार्डन गेट नंबर 3 पर अगर कोई अकेला लड़का खड़ा मिले तो समझ लेना रिया अभी भी अपने वैलेंटाइन का इंतजार कर रही है और इस बार वो देर बर्दाश्त नहीं करेगी।